कितने मार्क्स आपको लाने हैं अगर CBT 1 क्वालिफाई करना है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, चलिए बात करते हैं। उनका जिन्होंने 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाले हैं। CBT 2 का पार्ट ए मेरिट में जाता है, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। पर पार्ट बी क्या करेगा दोस्तों? ALP की फाइनल मेरिट कैसे बनती है? ALP की फाइनल मेरिट बनेगी आप हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। दोस्तों, अगर आपने भी ALP CBT 1 का एग्जाम दिया है और आपके मार्क्स 30 प्लस, 35 प्लस, 40, 45, 50 प्लस के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, और आपको डाउट है कि क्या मेरा ALP CBT 1 क्वालिफाई होगा, क्या मुझे CBT 2 के लिए आगे तैयारी कर लेनी चाहिए अभी से या नहीं, आपके प्रश्न मेरे तक पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और आपके कमेंट्स के थ्रू। आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बता दूं कि एक कट ऑफ, एक सेफ स्कोर जो CBT 1 का रहने वाला है सभी एग्जाम्स को देखते हुए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले CBT 2 में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, CBT 2 आपके फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा। आपका जो CBT 2 का पार्ट ए का पार्ट सेक्शन है जो कि एज इट इज रहेगा, एज इट इज नहीं रहेगा। जर्नल साइंस जो है वो अब बदल गई है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के नाम से। जनरल साइंस में आपके आसान क्वेश्चन थे और वन लाइनर क्वेश्चन थे जिनको आप याद कर सकते थे, पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो कि पार्ट ए के 100 मार्क्स में से 40 से 50 मार्क्स स्कोर करने वाला है, आपका वन लाइनर ना होते हुए न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा। 10 से 11 चैप्टर उसके हैं, आसान चैप्टर हैं, पर आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी से। और उसको आप कैसे कर सकते हो? उसको आप कर सकते हो इन किताबों से। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर लीजिए अभी और फटाफट स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। CBT 2 का पार्ट ए मेरिट में जाता है, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। पर पार्ट बी क्या करेगा? पार्ट बी है आपका ट्रेड टेस्ट, जो आपने फॉर्म में भरा होगा, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, डीजल, ट्रैक्टर, जो भी भरा है आपने, उससे रिलेटेड आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बस उसको क्वालिफाई करना है। उसके क्वालिफाई करने के बाद ही ये जो पार्ट ए की आप तैयारी करने वाले हैं इसके मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, 75 में से 35% अगर मार्क्स नहीं लाते हैं, मतलब 26.25 अगर आप मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तो पार्ट ए आपके चेक नहीं होगा। CBT 2 का, CBT 1 का कोई फायदा नहीं होगा। CBT 1 के मार्क्स जुड़ते भी नहीं है, वो एक क्वालिफाइंग नेचर है। दोस्तों, कितने मार्क्स आपको लाने हैं अगर CBT 1 क्वालिफाई करना है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, चलिए बात करते हैं। 2018 में जो एग्जाम हुआ जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, एज ए ALP में 4 साल हो गए हैं वर्क करते हुए, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार चैनल पे आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिनके साथ आप चाहते हो ALP की ड्रेस पहनना। आप यहाँ से गाड़ी लेके जाएं, वो वहां से गाड़ी लेके जाएं और आप शेयर करें, उसके साथ इसको शेयर कर दीजिए। 2018 का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें जिस तरह से शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, सेम ऐसे ही 2024 में हुए हैं जो क्वेश्चन, वो ऐसे ही क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहे हैं। आप इजी भी कह सकते हैं, आप हार्ड भी कह सकते हैं। तो मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जिन्होंने टाइम कंज्यूमिंग है, वो शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड रही है। कुछ शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आसान क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये मान के चले कि मॉडरेट शिफ्ट रही है। और इसी तरह 2018 में था, तो जिस तरह से कट ऑफ वहां पे थी, एज इट इज कट ऑफ मुझे लगता है यहाँ पे रहेगी। 2018 के कंपैरिजन में 2024 में वैकेंसी थोड़ी सी कम जरूर है, पर CBT 2 में कितने गुना बच्चों को लेना है? 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम ही जाएगी। अब कट ऑफ दो प्रकार से देखी जा रही है। कट ऑफ एक तो 75 के आधार पे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, और फाइनल जो कट ऑफ बन के आएगी आपके सामने जिसपे बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो होगी 100 के अकॉर्डिंग, आउट ऑफ 100। पहले क्या होगा? पहले आपने जितने मार्क्स लिए हैं वो सिलेक्ट होंगे, उसके बाद शिफ्ट को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आउट ऑफ 100 आपका स्कोर चेक किया जाएगा। अगर आपका उतना बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद आउट ऑफ 100, तो फिर मेन कट ऑफ बन के आती है। आज हम दोनों डिस्कस करेंगे, आपको कंफ्यूजन में नहीं रखने के लिए। CBT 1 के आउट ऑफ 75 अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, सबको पता होता है मैंने इतने क्वेश्चन किए, 3-4 मेरे गलत हो सकते हैं, 2-3 और मान लीजिए, उतने कटा के आप देख लीजिए मेरे इतने नंबर बन रहे हैं या नहीं। और फिर फाइनल जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ वो आउट ऑफ 100 रहेगी। कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा, चिंता मत कीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं 60 प्लस अटेम्प्ट कर दिए हैं सर मैंने, शिफ्ट बहुत ही आसान थी। तो उन्हीं की शिफ्ट में
जो बच्चे थे उनके 40 या 45 अटेम्प्ट हुए, पर उन्होंने एग्जैक्ट किए, जो आता था वही किया, गलत करने की कोशिश नहीं की। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनको हम सलाह देते रहते हैं, आपको भी जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, वहां पर भी हम आपको शॉर्ट वीडियो देके अपडेट्स देते रहते हैं दोस्तों। अब उनका जिन्होंने 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो वाले हैं, ठीक है, उनकी टेंशन मत लो। उनका होना ना होना, उनको जो आया उन्होंने कर दिया, और जो नहीं आया उस पर डाइस घुमा के फेंक दी, 1 2 3 4 जो आया वो कर दिया। पर जिन्होंने 45 50 40 ऐसे अटेम्प्ट किए हुए हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कमेंट्स को देखते हुए बस अपने CBT 2 के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। बात करते हैं क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए, यूआर के बच्चे अगर 75 क्वेश्चन में से 38 या 40 नंबर ले आते हैं, इतने नंबर ले आते हैं, तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस, उनको अगर 35 से 38 नंबर आ रहे हैं तो उनकी भी बात बन जाएगी आउट ऑफ 75 के अंदर। और एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है कि 30 नंबर भी लेके आ जाते हैं, 30 या 30 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, तो उनको CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। अब आउट ऑफ 100 में बात कर लूं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, और 100 में से अगर ये स्कोर कैलकुलेट होता है तो यही कितना बन जाता है, ये बन जाएगा आउट ऑफ 100 यूआर के 48 से 50 की कट ऑफ चली जाएगी, और ओबीसी में 45 से 48 की कट ऑफ जाएगी आउट ऑफ 100। बार बार यही बता रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और एससी एसटी का 40 प्लस की कट ऑफ चली जाएगी आउट ऑफ 100। तो आपको देख लेना है कि मेरे इतने मार्क्स आउट ऑफ 75 में ये मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और हमें भी फॉलो कर लेना चाहिए। बात करेंगे हम हर चैप्टर की, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, ट्रेड की, कहाँ से पढ़ना है, कौन अच्छा पढ़ाते, मैंने कहाँ से पढ़ा था, ये मैं बता ही देता हूँ आपको। हमारे समय में 2018 में इतना सोशल मीडिया वास्ट नहीं था, नया नया पैटर्न आया था, नए नए पढ़ाने वाले आए थे, कोई कुछ पढ़ा रहा था, कोई कुछ बता रहा था, ज्यादा कंफ्यूज हम भी हो रहे थे और वो भी हो रहे थे। पर एक टीचर थे नीरज सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, बहुत ही अच्छा हमें एलैबोरेट किया, समझाया, हर एक चैप्टर को सिखाया। आप चाहो तो उनका बैच ले सकते हो, ये कोई पेड वगैरह प्रमोशन नहीं है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। फ्री के लिंक अगर मुझे मिल गया, आपको वाईफाई स्टडी में उनका फ्री का लिंक अगर मिल गया, तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर कर लेना दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन है, साइंस जिसका मजबूत नहीं भी है वो भी अभी मजबूत कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेगा तो, ठीक है। ट्रेड को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए भाइयों, ट्रेड में बड़ी दिक्कत आती है, मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी मैं ही जानता हूँ, डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ALP की फाइनल मेरिट कैसे बनती है? ALP की फाइनल मेरिट बनेगी आपकी पार्ट ए का जो 70% है उसका जोड़कर, प्लस में साइको में जितने आपने मार्क्स लिए हैं उनको जोड़ने के बाद जो टोटल बनेगा उससे आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होती है। तो साइको भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, साथ में पार्ट ए के मार्क्स। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है, हमारा जो एक्सपीरियंस हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।